अब तक आपने कितने शवों का अंतिम संस्कार कर दिया है? 293। 293। ये बताइए, जैसा कि हम देखें कि आप इधर लगातार ठंड में कंबल वितरण कर रहे हैं। जी जी। ये भी एक बहुत नेक कार्य है। जी सर। ये कंबल वितरण जो करते हैं आप, ये क्या आपका कोई ट्रस्ट है, कोई संस्था है, या फिर आप खुद के पैसे से और लोगों के सहयोग से करते हैं? नहीं नहीं, बात तो सही आपकी। देखिए, रही बात, ना मेरा कोई ट्रस्ट है, ना मेरी कोई संस्था है, मेरे अपने लोग हैं। आपके अपने लोग? एक मानसिक विक्षिप्त बहन थी जी जो दिमागी रूप से असंतुलित थी सर। जी। अब किसी ने उसके साथ दुराचार किया था, समझिए। सोच लीजिए, समाज कहाँ जा रहा है, एक मानसिक विक्षिप्त को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। किसी ने उसके साथ दुराचार किया था। जी। दुराचार के समय जी 9-10 महीने का उसके पेट में बच्चा था। और जैसे ही सैदपुर क्रॉसिंग लगती है, जी क्रॉसिंग लगते जब फाटक उठता है, जी तमाम गाड़ियाँ आ जाती है। सुबह का टाइम था, जी सुबह के टाइम 7 बजे बड़े बड़े टेलर जाते आते हैं सब। जी। उसी टाइम उस बहन का उस टेलर से एक्सीडेंट हो गया। जी जी मैं जा रहा था हॉस्पिटल की तरफ। जी। जब एक्सीडेंट हुआ तो जच्चा बच्चा दोनों ओहो। खत्म हो गए थे। नहीं होता, अभी एक बीच में फोटो वायरल हुआ, एक कंबल एक जरूरतमंद को दिए जी और 12 लोग फोटो खींचे। जी। क्या मतलब? इतने से ही कम उम्र में 2 बार राज्य पुरस्कार जी सर। प्राप्त भी कर चुके हैं। आप नित नई ऊंचाइयों पे जाए, मतलब पूर्वांचल में अब धीरे धीरे अब विस्तार आपका हो रहा है। जी सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। जैसा कि हमने कहा था सकून संवाद पॉडकास्ट शो में, हम उन हस्तियों को लाएंगे जिन्होंने समाज में परिवर्तन की लहर लाई है। उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं गाजीपुर धरती के सैदपुर ब्लॉक से अभिषेक साहा जी। एक ऐसा नाम, जो नाम तो बहुत छोटा है, उम्र भी बहुत छोटी है, पर इनके जो कारनामे हैं उसको सुन के आप भी दांतों तगड़े उंगलियां दबा लेंगे। उन घटनाओं को, उन शवों को जिसको देख के हमारे अंदर की आत्मा तक हिल जाती है, हम दूरी बना लेते हैं। और ऐसे शवों को ये अपने हाथों से उठा के उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इसी कड़ी में अभी हम पहले लाए थे अमन कबीर जी का, वही काम अभिषेक साहा जी करते हैं सैदपुर से। अभिषेक साहा जी, सकून टाइम परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद भैया, और सकून टाइम परिवार के लिए को बहुत शुभकामनाएं जो मुझे बुलाने का आपने परिवार में काम किया है। अभिषेक जी, सकून टाइम्स ऐसे ही लोगों को खोज रही है जो समाज में कुछ अलग कर रहे हैं, परंतु उनको अभी लोग जानते नहीं हैं। उसी कड़ी में हमारे ही एक संवाददाता द्वारा आपका पता चला और हमने आपको बुलाया। अभिषेक जी, ये प्रेरणा कब पहली बार आपके पास आए और आपने पहली बार कब शवों का रेस्क्यू किया था? जी सर, मैं तो बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम अभिषेक साहा सैदपुर से है जी। और मैं बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ, निम्न परिवार से। जी जी। हालांकि पिताजी मेरे वर्कर हैं जी। माताजी होम वाइफ हैं जी। अब 3 बहन हैं जी। मैं अकेला भाई हूँ। 2 बहन का शादी हो चुका है, मेरा भी शादी लगने वाला है जी। अब प्रेरणा वाली बात हुई सर, तो मैं 2011 से ही काम कर रहा हूँ ये समाज के लिए। जी। तो सुबह का टाइम था एक, 2011 में, ठंड के समय में। जी। एक मानसिक विक्षिप्त बहन थी जी जो दिमागी रूप से असंतुलित थी सर। जी। अब किसी ने उसके साथ दुराचार किया था, समझिए। सोच लीजिए, समाज कहाँ जा रहा है, एक मानसिक विक्षिप्त को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। किसी ने उसके साथ दुराचार किया था। जी। दुराचार के समय जी 9-10 महीने का उसके पेट में बच्चा था। हो। और जैसे ही सैदपुर क्रॉसिंग लगती है, जी क्रॉसिंग लगते जब फाटक उठता है, जी तमाम गाड़ियाँ आ जाती है। सुबह का टाइम था, जी सुबह के टाइम 7 बजे बड़े बड़े टेलर जाते आते हैं सब। जी। उसी टाइम उस बहन का उस टेलर से एक्सीडेंट हो गया। जी जी। मैं जा रहा था हॉस्पिटल की तरफ। जी। जब एक्सीडेंट हुआ तो जच्चा बच्चा दोनों ओहो। खत्म हो गए थे। और समझिए कि वहाँ देखने वाले तमाम लोग हैं, जी मेला बना लेते हैं, न छूने वाले कोई नहीं होते हैं। जी। तो उस टाइम मैं देखा वहाँ पे, तो जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी आपको नोएडा में दिखा। एक सरकारी इंजीनियर डूब गया, लोग वीडियो बनाते रह गए, पर मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। जी। जब मैं वहाँ खड़ा हुआ सर, एक चीज मैंने कहा कि आप लोग क्यों खड़े हैं, आप लोग क्यों खड़े हैं, कुछ सपोर्ट करिए इसका। जी। ना कुछ करिए तो आप एक गमछा दे दीजिए मुझे। जी। एक व्यक्ति थे, मुझे गमछा दिए, उसको उड़ा दिया मैंने गमछा। जी।
उसके बाद मैंने अपने एसओ को फ़ोन किया। कितने लोग तो डरते हैं जी कि इस घटना को मैं छूँगा तो पुलिस वाले हमसे पूछेंगे, जाहिर सी बात पूछते भी हैं, पर आप सही अपनी जगह, आपके साथ जनता है। बिल्कुल। जब आपके काम को जानती है तो सर जाहिर सी बात उनको भी विश्वास रहे लड़का सही है। उसी वजह से मेरी स्टार्टिंग हुई सर, और उसका पहचान नहीं हो पाया दो जच्चा बच्चा का। अब तक आपने कितने शवों का अंतिम संस्कार कर दिया है? 293। 293। मतलब 2011 में आपने पहली बार किया, 2026 चल रहा है, 15 सालों में अब तक आपने 293 शवों का दाह संस्कार किया है। इस दाह संस्कार 293 शव एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें जैसा कि मुझे आपके फेसबुक पेज से भी पता चला, अन्य लोगों के माध्यम से भी पता चला कि आप गंगा में डूबने वालों को रेस्क्यू करते हैं, चाहे वो वहां मिले चाहे 15 किलोमीटर दूर भी मिले, आप उनको निकालते हैं और उनका दाह संस्कार करते हैं। तो ये जो गंगा, भाई रोड पे किसी का एक्सीडेंट होता है, ट्रेन से होता है, वो तो बहुत इजी होता है कि आप कर ले, पर गंगा में खोजना ये तो बहुत रिस्की चीज होती है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सैदपुर में हमारे यहाँ एक रामकरण सेतु के नाम से है जी, जो सैदपुर और चंदौली को जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल। और वो उसको मैंने ही नाम दिया सोसाइटी पॉइंट। अच्छा। क्योंकि जब वो पुल बना, जी, तो पुल बनने के बाद कहीं आप बनारस में देखेंगे राजघाट पे होंगे, उसके बाद फिर आपके चौका घाट पे पुल जो बैरिकेटिंग लगता है, जी जी, जाली लगती है कि कोई कूदे उदे ना। जब से पुल बना तब से उसमें जाली नहीं लगा था जी। तो गंगा जी में डूबने वाले की संख्या ज़्यादातर 15 साल से लेके 22 साल 25 साल के लड़के लड़कियां ही डूबते थे। कोई बात हो गया, परिवार में आ गए, तुरंत हादसे पे कूद गया। अब फोन आता था भैया कि यहाँ ही डूब गया। हाँ, तो यही होता था कि भाई जब पहचान नहीं होती है तो भैया, हाँ, एक प्रशासनिक तो अल्टीमेटम होता है, उनको सेवा भी देता हूँ। सेवा देने का मतलब कि हमारी गोता फिर खोर टीम है नगर में जी, अपने लड़के हैं जी, अपना पैसा लगा के जनरेटर जो होता है नाव वाली, उसमें तेल भरवाना, फिर उनको ले आना 12-15 किलोमीटर तक खोजना। यदि सीमित दायरे में 2-4 घंटा मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर 24 घंटा बाद एक अल्टीमेटम होता है जी, वो तो मिलना ही मिलना है। अभी बीच में घटना हुई थी हमारे यहाँ 2 महीना पहले, डूबे वाली बात जी जी। नाम था गोलू पाठक, बाबा बूढ़े महादेव का प्रांगण है, नाम सुने होंगे सर आप। पाठक के चकिया ग्राम है, सैदपुर से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। वो लड़का नहीं होता कि उसके यहाँ गाय मर गई थी जी, तो गाय किसी नहर में बहा दिया था जी। तो 3 लड़के थे सब, तो नहर में बहाने के बाद वो चले गए सब अपना घर जी जी। तो गोलू की जो माता जी थी जी, कहीं जाओ तुम गंगा जी नहा पे आओ, कहीं जाओ तुम गंगा में नहा पे आओ जी। वो आ गए गंगा जी नहाने। अब उन लोग को नहाते वक्त जो पहला डूब रहा था जी, उसको बचाने में दूसरा डूबने लगा, गोलू डूबने लगा। जो पहला डूब रहा था वो बच गया, अब गोलू उसी जगह डूब गया। मुझे फोन आया, मैं 15 मिनट में उसको रेस्क्यू करके निकाल दिया। अच्छा, भाग्य देखिए भैया, बहुत क्षणिक समय था हमारे पास जी, कि वहाँ पे एक ऑटो वाला था, घाट पे आए थे पूजा पाठ करने के लिए जी। फिर मैंने उनसे निवेदन किया, भैया तुरंत लेकर चलिए हॉस्पिटल चला जाए। तो गोलू को जब बाहर में निकाला तो उसका CPR किया, उसको CPR भी आप कर लेते हैं? हाँ जी, चीना दबा के CPR भी किया। करने के बाद उसके मुंह से जब पानी निकला, गाँव आया तो कुछ रिलैक्स हुआ उससे। अब भाग्य इतना खराब सर हमारा रहा, या फिर गोलू का ही था, चाहे उसके परिवार का, कि जैसे हम लोग पहुंचे सैदपुर क्रॉसिंग पे टेम्पो से लेके, क्रॉसिंग लग गया था, जैसे क्रॉसिंग पहुंचे मेरे हाथ पे ही गोलू मर गया। तुरंत तत्काल ट्रेन आ गई सर। अपने जीवन में बचाते हुए लड़कों को नहीं बचा पाया सर। चले, आप जैसा कि हम ये भी देखते हैं कि जो शव ट्रेन से कटते हैं वो एकदम छत बिछत हो जाते हैं जी। उन शवों को उठाते समय क्या आपके हाथ नहीं कांपते हैं? नहीं, वो भी तो इंसान है। अभी अगले साल की घटना मैं बता रहा हूँ आपको। आजमगढ़ की एक महिला थी, उनका लड़का इलाहाबाद में तैयारी करता था जी, नाम था सुषमा देवी जी। महिला तो थी बेचारी, किसी कारणवश आ गई सैदपुर में औरझा स्टेशन जो जी, इसके बगल में औरझा स्टेशन मात्र 200 मीटर दूर पे, रात्रि के समय 10 बजे जी, उनका सर मतलब सो गई थी, वो कर गया था सर। मैंने शायद आपको फोटो भी दिखाया था जी जी, फोटो आपने दिखाया था। तो पता चला कि नहीं, परिवार वाले से पता चला कि नहीं उनकी माता जी कहीं चली गई हैं। मुझे मालूम हुआ कि नहीं
अपना परिचय पत्र सब मिल गया मुझे। जी मैंने देखा उसमें आजमगढ़ के, तो मैंने पोस्ट अपडेट किया था फेसबुक पे। जी तो रात्रि को 1 बजे एक लड़का मुझे फ़ोन किया, मेरा पोस्ट शेयर गया था ज़्यादा, जी तो कहा कि भैया ये मेरी माँ है। वो लड़का, भैया ये मेरी माँ है जिसका आप पोस्ट की, बताने पूरा रोआ मेरा भर आ गया। कितनी बड़ी बात है। समझिए, बोला कि मेरी माँ है। तो हम भैया हम तुझे कब आप आ जाएंगे? कहने भैया ट्रेन पकड़ लिए आ रहे हैं। वो आया मेरे घर पर, हमको लगता है 3 या 4 बजे तक आ गया। आया कि अभी भैया लाश दिवा दो। हम उसको सुबह ले गए मर्चरी हाउस जी गाजीपुर, उसको लाश को पहचान करा कि दिला दिया। जब वो दाह संस्कार करने गया भैया, जी आजमगढ़ से जब पोस्टमार्टम हो गया, दाह संस्कार करने गया, तो उसके मुखाग्नि तो दिया था, आगू भी दिया था। फिर शाम को जब उसको याद आने लगी, फिर पोस्ट पे गया मेरे, फिर मुझे फ़ोन किया, कहा भैया मेरी मम्मी को पोस्टा उड़ा था। अब सोचिए। अभिषेक जी, शायद जो आप काम कर रहे हैं, ईश्वर ने आपको वो हिम्मत दी है, वो शक्ति दी है कि आप ये नेक कार्य कर रहे हैं। हम भी रास्ते पे चलते कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि लोग रुक के उसकी मदद कर दें, लोग आगे बढ़ जाते हैं। जी। परंतु मैं समझ सकता हूँ कि लाश को इकट्ठा करना, उसका दाह संस्कार करना, आप कितना समय इसमें देते होंगे। एक अमूमन आपका 1 दिन तो पूरा चला ही जाता होगा एक लाश का अंतिम संस्कार करने में। भाई उसमें कानूनी प्रक्रिया भी होती होगी और सारी दिक्कतें आती होंगी। 72 घंटा का जो अल्टीमेटम होता है जी प्रशासन तौर से जी, तो जब भी पोस्टमार्टम होता है तो 2 से 5 का ही एक मिनिमम समय होता है, ये तो हर जगह है जी। उसके बाद जो भी लावारिस लाशें होती हैं उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट का काम होता है। जी फिर जो प्रोसेस होता है मेमो भराता है सर। जी जी जी। उसका मेमो भरने के बाद हाँ फिर उसका व्यवस्था करना होता है कि हाँ कैसे दाह संस्कार किया जाए, कहाँ पे। हाँ तो हमको यदि बजट हमारे समझ में आता है तो अपने यहाँ से तो मंगा लेते हैं, नहीं तो गाजीपुर घाट पे ही हो जाता है। अब ये बताइए, जैसा कि हम देखें कि आप इधर लगातार ठंड में कंबल वितरण कर रहे हैं। जी, जी। ये भी एक बहुत नेक कार्य है। जी सर। ये कंबल वितरण जो करते हैं आप, ये क्या आपका कोई ट्रस्ट है, कोई संस्था है, या फिर आप खुद के पैसे से और लोगों के सहयोग से करते हैं? नहीं, बात तो सही आपकी। देखिए, मैंने आपसे कहा ना भैया, मैं बहुत निम्न परिवार का हूँ, ठीक है। और रही बात, ना मेरा कोई ट्रस्ट है, ना मेरी कोई संस्था है, मेरे अपने लोग हैं। आपके अपने लोग हैं? हाँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ सैदपुर नगर से। जी। सैदपुर नगर बहुत ही अच्छा नगर है, बहुत ही खूबसूरत नगर है। वहाँ के लोग दिलदार हैं, आपकी सेवा को देखेंगे, आपको सहयोग करेंगे। जैसे मैं कुछ लोग का नाम भी लेना चाहता हूँ जो हमारे नगर के हैं। हमारे गार्जियन स्वरूप हैं सिंटू पांडे जी हैं जी। हमारे यहाँ सुशील भैया भी हैं जो कृषि संसार ट्रेडर के मालिक हैं। विनीत जायसवाल हैं, हाँ, राजपति फिल्म पेट्रोल पंप के मालिक हैं। उपेंद्र यादव हैं आपके यहाँ जो है केदार फौजदार महाविद्यालय के मालिक हैं। युवा शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील यादव जी हैं, हाँ, शमशेर सिंह जी हैं। और नगर के तमाम हैं लोग जो मेरे कार्य को देखकर सर्द के मौसम में मुझे सहयोग करते हैं। इसलिए सहयोग करते हैं कि मैं बगैर राजनीति काम करता हूँ। मतलब कोई राजनीति कभी किसी से जुड़ाव नहीं है? नहीं। दूसरा चीज़ क्या है कि मैं उनको देता हूँ कंबल भैया, जिसका कोई नहीं उसका मैं। मतलब जिसका कोई नहीं उसका अभिषेक साहा। करके देखिए कितना अच्छा लगेगा, करके देखिए कितना अच्छा लगेगा। एक स्लोगन मेरा है, ठिठुरती ठंड में कांपती जिंदगी। ये स्लोगन है मेरा, ठीक है। ठिठुरती ठंड में कांपती जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत गहरी बात है कि ठिठुरती सर्द में कांपती जिंदगी। जब ठंडियां होती, हम अपने घरों में 2 कंबल 3 कंबल ओढ़ के सोए रहते हैं। उस ठंडियों में फुटपाथ पे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, रेलवे स्टेशन पे ऐसे भी होते हैं जो शायद एक चद्दर भी नसीब नहीं होता है। सामने राहगीर चले जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं। संतुष्टि कब होती है? जब सोए रहते हैं सर जी। और उसके बाद उनको ना जाने भर में आप उनको एक छाँव दे देंगे, वो बल्कि ही आधे घंटा का ही छाँव ले, चाहे 1 घंटा लेके चलें, उसको मैंने देखा है सर। अब से एक जैसा कि आज समाज में कंबल वितरण एक फोटो खिंचाने का माध्यम बन गया है। जी। लोग कंबल देंगे, उसका फोटो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। जी। आप भी ये करते हैं कि आप इससे अलग हैं? नहीं, देखिए सर, मैं करता तो हूँ जरूर जी,
पर मैं नहीं होता। अभी एक बीच में फोटो वायरल हुआ, एक कंबल एक जरूरतमंद को दिए जी और 12 लोग फोटो खींचा। जी। क्या मतलब? एक हो 100 रुपए सकता है कंबल बहुत भारी हो ना उठ रहा हो, तो इसलिए 12 लोग हाथ लगाए होंगे। जो वो 100 रुपए के कंबल दे रहे हैं उसमें 10 रुपए का भी सहयोग नहीं किए होंगे 12 लोग। अच्छा। हाँ, मैंने फोटो की प्रायोरिटी लोग लेने वाले होते हैं, पर मैं रात्रि को निकलता हूँ 9 बजे रात को, 1 बजे रात को आता हूँ कमल बांटने। मैं 2 ही लोग रहता हूँ अपनी गाड़ी से। कहाँ बांटते हैं आप कंबल? देखिए, जहाँ स्टेशन होता है, मंदिर मस्जिद होता है, और आगे में कोई मानसिक विकसित बहन या माता जी या भाई किसी परिवार का यदि किसी कारणवश हमारे क्षेत्र में आ गए, जी। यदि वो भूखे हैं तो रात्रि को मैं होटल खुलवा के उनको भोजन भी दे देता हूँ। उसके बाद अभी बीच में 7-8 दिन पहले मैं कैंट पे आया था बांटने के लिए। रात्रि में 1 बजे मतलब सैदपुर से आप कैंट तक आके कंबल वितरण कर अपने रहे हैं? नंद के सोहरा बाबा भी है, सोहरा बाबा का मजार जो है वहाँ भी दिया हूँ। जी। अभी अगले साल मुगल सराय में किया था। अच्छा और इसके बाद जौनपुर में भी सेवा दिया हूँ, आजमगढ़ में भी दिया हूँ जाके। मतलब पूर्वांचल में अब धीरे धीरे अब विस्तार आपका हो रहा है। जी सर। अरे ये जो आप रेस्क्यू करते हैं ये सिर्फ सैदपुर में ही करते हैं कि अन्य जगह भी करते हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या सर ना कि जी। आजमगढ़ में मैं 2-3 बार गया हूँ। अच्छा। हाँ, आजमगढ़ में एक लड़की थी जी जो नहर का पानी जाता है सर ना, जी। उस नहर के पानी में किसी ने उसको मतलब कि जो भी है फिजिकल संबंध बना के उसको फेंक दिया था। वो लड़की हमको लगता है कि 16-17 दिन की थी। पूरे शरीर पे ढोले पड़ गए थे उसके, कपड़ा उसी तरह पहने थी, जी। चेहरा और पूरा ढोले पड़ गए थे। उसको मैंने आजमगढ़ से रेस्क्यू किया, फिर बाहर निकाला, पता नहीं चला, फिर उसका दाह संस्कार उसी जगह 72 घंटे बाद हुआ। आप जो ये करते हैं इसमें आपको प्रशासन का सहयोग कहीं मिलता है? देखिए सर, सहयोग नहीं, हमको ये लगता है कि प्रशासन तो इसे जानते हैं कि उनको अपनी नौकरी बचाना होता है, जी। चाहे जिस विभाग के हों, ठीक है। बस एक है व्यक्तिगत संबंध है, मेरा कोई काम पड़ता है, अन्य लोगों का काम पड़ता है, तो निस्वार्थ निःशुल्क काम हो जाता है। मतलब कोई घटना होती है आप जानकारी तो प्रशासन को देते ही होंगे? जी देते हैं। तो प्रशासन के द्वारा आपको कोई सहयोग नहीं मिलता है उसमें? नहीं नहीं, प्रशासन के द्वारा सहयोग मुझे 2 बार मिला था। जी एक बार रामबंधन सिंह एसपी साहब थे, जी। वो अपने यहाँ बुलाए थे, सम्मानित किए थे। अच्छा। उसके बाद फिर ओमवीर सिंह कप्तान साहब भी किए थे हमको। जी। इन्हीं लोग के माध्यम से मुझे 2 बार राज्यपाल पुरस्कार भी आवंटित हुआ है। बहुत बड़ी बात, आप इतने से ही कम उम्र में 2 बार राज्य पुरस्कार जी सर। प्राप्त भी कर चुके हैं। जी। आप नित नई ऊंचाइयों पे जाएं। जी। अभिषेक जी, मैं आपके माध्यम से युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, दूसरे के लिए जीना ही असली जिंदगी है। तो आप सकून टाइम के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं कई संदेश देना चाहता हूँ सकून टाइम के माध्यम से परिवार से, कि जो युवा हैं जी पहले तो अपना काम करें और पढ़ाई लिखाई, सबसे पहला मोटो जी। पढ़ाई लिखाई, समय से पढ़ाई लिखाई करें और कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचें। हाँ, जो कुछ वैसे टाइप के हैं जो समाज में चलना चाहते हैं तो कुछ अलग करके जाएं। कि लोग देखते हैं ना, प्रधानी देखिए चुनाव आ गया, जी। जिला पंचायती के चुनाव आ गया, अच्छे अच्छे मर्डरिस्ट होते हैं, अच्छे अच्छे क्रिमिनल होते हैं, वो अपने नाम के बगल में लिखवा देंगे समाज सेवी। समाज सेवी। समझिए, हम लोग करके नहीं लिखते हैं, वो नाम के बगल में। और उनका कोई क्या समाज सेवा होगा? किसी का मर्डर किए होंगे, किसी का चोरी किए होंगे, किसी का छिनैती किए होंगे, लिख देंगे समाज सेवी। तो मैं उन्हीं युवा को कहना चाहता हूँ कि वो काम जो लिखना चाहते हैं आप लोग हैं, वो काम करके लिखिए। बहुत बड़ी बात, जरूरतमंदों कि नाम के आगे सिर्फ समाज सेवी लिखने से आप समाज सेवी नहीं हो जाएंगे। हाँ। आप करके समाज सेवी बनिए। जी, आपका जब क्षेत्र बोले कि हाँ मेरा टाइटल, मैं समाज सेवा नहीं लिखता, मैं जरूरतमंदों का सेवक लिखता हूँ। जरूरतमंदों का सेवक। अभी आपने कहा कि आपकी शादी नहीं हुई है, शादी आपकी पढ़ने वाली है। जी जी। शादी हो जाएगी तो उसके बाद समय का अभाव हो जाएगा, तो क्या उसके बाद भी अपने कार्य को जारी रखेंगे या इस पे विराम लगा देंगे? जी नहीं नहीं, ये तो संसारिक विडंबना है जी। ये तो हर एक साथ होता है। जी जी। काम, जिस काम से मेरी पहचान है सर, वो काम होता रहेगा, होता रहेगा। क्योंकि मैं अपनी पहचान को छुपाने वाला नहीं हूँ। और अब हम आते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन पे। मान लीजिए आप समाज सेवा तो करते हैं, पर आपको अपने परिवार चलाने के लिए, अपने खुद के खर्च के लिए पैसे की भी आवश्यकता होती होगी। जी जी जी। वो खर्चे आप कहाँ से पूर्ण करते हैं? सर देखिए, थोड़ा सा छोटा मोटा काम मिल जाता है टेंडर का। अच्छा अच्छा। हाँ, माननीय विधायक जी अंकित भारती जी के माध्यम से जी जी। साल में 2-3 काम मिल जाता है जी। तो उसी से अपना जीवन यापन चलता है। और क्या है सर, नहीं पता है, मैंने बहुत निम्न परिवार से हूँ। हाँ,
नहीं भाई, निम्न परिवार से होना बड़ी बात है। हम एपीजे अब्दुल कलाम भी एक निम्न परिवार से थे। जी, जी। तो निम्न परिवार से होना बड़ी बात नहीं है, आपकी सोच जो है वो इतनी बड़ी है कि जिसको बड़े बड़े लोग भी नहीं सोच सकते हैं। जी। भाई हमने आपकी वीडियो देखे, आपने 4 घंटे की बच्ची का रेस्क्यू किया है। जी। उस बच्ची को उठाने के बाद तो आपकी आत्मा तक कांप गई होगी। नहीं, रियल बात है। उतना मैं समाज सेवा किया हूँ, मुंडा देना सेवा दिया हूँ, जी। पर उस बच्ची ने 4 घंटे की बच्ची ने क्या किसी का बिगाड़ा था? क्या उसको ट्रेन की पटरी पर रख दिया गया था? हाँ, जो होता है न्यूज़पेपर होता है, जी जी। पहले पॉलिथीन में लपेट के फिर न्यूज़पेपर में लपेट के उसको ट्रेन के पटरी पर दिया। अब सोचिए कि 4 घंटे की बच्ची ने क्या बिगाड़ा था, और क्या दुनिया देखी थी, और उसने क्या किया था किसी के साथ, वो भी लड़की। और लोगों को, दुनिया को लगता है कि लड़की बोझ है, मुझे तो नहीं लगता कि लड़की बोझ है। बहुत बड़ी बात आपने कहा अभिषेक शाह जी कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं, हाँ। बेटियां सौभाग्य होती सौभाग्य है। वाली होती है। हाँ। ठीक। अब वो 4 घंटे की बच्ची क्या बिगाड़ी थी, यही बड़ा सोच के मैं वो हो गया कि ना। अभी आप एक 100 के बारे में बता रहे थे जिसके 64 टुकड़े हुए थे। जी। उन 64 टुकड़ों को आपने कैसे इकट्ठा किया था? देखिए, लगभग 1.5 साल पहले मैं बता रहा हूँ आपको, जी सैदपुर क्रॉसिंग है, जी एक दिमागी रूप से अवंचित माँ थी। वो क्रॉसिंग पार कर रही थी। जी जी, तो ट्रेन आती तो फाटक बंद हो जाते हैं, जी तो फाटक बंद हो गया था, उनका दिमाग थोड़ा सा कुछ डैमेज था, जी और क्रॉसिंग पार कर रही थी। तो क्रॉसिंग जैसे ही रेलवे पटरी होता है, जी तो रेलवे पटरी में एक्सचेंज होता है सर, जी जी जानते हैं जी कि जी। पटरी एक्सचेंज होता है। उसी एक्सचेंज के समय ही उसका पैर उसमें फंस गया था। अब सोचिए, उस स्थिति में उस साइड भी आदमी, इस साइड भी आदमी, न कोई आदमी उसके पास जाने वाला नहीं कि उसको बचा ले। बचा लिया जाए। शाम के टाइम थी, सारनाथ एक्सप्रेस आ रही थी, उसी से उसकी घटना हो गई थी। आप समझिए कि 64 पीस हुआ था उसका, बस उसके बाल से उसकी पहचान हुई, उसके साड़ी से उसकी पहचान हुई कि हाँ आँखें। 25 को ले ली जो बोरिया होती है सीमेंट की, जी जी। उससे आधा बोरिया उसकी डेड बॉडी होती है। अब मैंने पूरा एक एक कड़ कड़ उठा के इसको उसके परिवार तक सौंपने का काम किया सर। धन्य हैं आप अभिषेक जी, और सकून टाइम की पूरी टीम के तरफ से मैं आपको दिल से सलाम करता हूं यार कि आप जो कार्य करते हैं वो कार्य बहुत ही कठिन है। ईश्वर आपको शक्ति दे और इसी प्रकार आप समाज सेवा करते रहें। हम फिर कभी मौका मिलेगा तो एक बार और आपको अपने स्टूडियो बुलाएंगे। सो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।